हेलो एवरीवन। जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आशु पटेल। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये व्लॉग मैं किस विषय में मना रही हूँ। आज मैंने अपने बेटे का अन्नप्राशन सेरेमनी रखी है। अभी सुबह का टाइम है और अभी डेकोरेशन बाकी है। बेबी को तैयार करना है, विधि विधान से सब कुछ हम करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तबीयत थोड़ी ख़राब है गाइस, एडजस्ट कर लेना ऐसी वॉइस में। तो आप देखिए आगे क्या होता है। ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्का फुल्का ही है, आप देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आशु पटेल स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग पर। आज मेरे बेटे का अन्नप्राशन समारोह है जो 6 मंथ कंप्लीट होने से पहले रखा जाता है। उसको हम जल दूध में आज नहलाएंगे अच्छे से। इसके बाद कुछ अन्न हम उसको चखाएंगे और इसके बाद आज के बाद वो खा सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें। ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं, हल्की फुल्की चीज़ें आज के बाद वो खाना स्टार्ट कर सकता है। अन्नप्राशन संस्कार हिंदू संस्कारों में से एक संस्कार है जो शिशु को 6 मंथ के बाद आप कुछ खिला सकते हैं, कुछ ठोस चीज़ें जो उसके माँ के दूध को छोड़कर वो कुछ अदर चीज़ें भी खा सकता है। तो इसलिए अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है 6 मंथ या 7 मंथ में किया जाता है। हमने 6 मंथ कंप्लीट होने से पहले ही इसका अन्नप्राशन संस्कार रखा था और इसको सबसे पहले हम इसको दूध में नहला के, जल में नहला के, उसके बाद इसको कपड़े पहना के फिर हम इसका अन्नप्राशन संस्कार करते हैं। तो आप आके बने रहिए हमारे साथ। आप आके देख सकते हैं कि हम कैसे इसका अन्नप्राशन सेरेमनी में इसको कुछ चीज़ें खिलाएँगे। वैसे तो हमने ज़्यादा बना नहीं पाई क्योंकि टाइम कम था और जल्दी करना था क्योंकि 6 मंथ कंप्लीट होने से पहले ही इसका ये अन्नप्राशन समारोह रखना चाहिए, तो इसलिए हमने पहले रख दिया था और कुछ ही दिन बचे हैं इसको 6 मंथ कंप्लीट होने में, इसलिए उससे पहले रख दिया। इसको नहला-धुला के मस्त तैयार करके सब लोग आएँगे। ज़्यादा बड़ा हमने किया नहीं था, सिर्फ़ थोड़ा ही किया था। तो जो भी हमने लोगों को बुलाया था वो इसको आशीर्वाद देंगे और उसके बाद हम इसको कुछ खिलाएँगे और फिर आज के बाद ये कुछ खा सकता है। कुछ माँ के दूध के अलावा अदर चीज़ें भी ये अब खा सकता है। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने सजावट की थी। ज़्यादा हेवी नहीं किया था, हल्का-फुल्का ही किया था। घर के लोग थे, ज़्यादा कोई नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसकी आरती उतार के, इसकी पूजा करके उसके बाद इसको कुछ चखाऊँगी क्योंकि ये माँ का ही होता है जो माँ करेगी ये सब कुछ, इसकी आरती ये सब कुछ। और सबसे पहले बच्चा माँ के हाथ से ही कुछ खाएगा, तो सबसे पहले मैंने इसका अन्नप्राशन समारोह में ये सब कुछ पूजा आरती और खिलाना स्टार्ट करवाया। उसके बाद सब बारी-बारी आएँगे और ज़्यादा हेवी प्रोग्राम है नहीं ये, हमने छोटा ही रखा था क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। अभी कुछ दिन पहले घर पे शादी थी तो सबकी तबीयत बहुत ख़राब थी। कफ़, सर्दी ये सब कुछ हो चुका था सबको, इसलिए हमने छोटा ही रखा था। और कुछ घर के फैमिली मेंबर ही थे और इसको हम बारी-बारी खिलाएँगे, अपना-अपना आशीर्वाद देंगे। आज के बाद ये कुछ खा सकता है। कैसे खा रहा है मेरा लड्डू। इस सेरेमनी में आप देख सकते हैं हमने कैसे सब सजा रखा है। घर पे ज़्यादा हम कुछ बना नहीं पाए थे तो इसलिए बाहर से मँगवा के हमने ये सब कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे इसकी बड़ी मम्मा इसकी आरती उतारेगी, उसके बाद इसको आशीर्वाद देके इसको कुछ खिलाएगी और इसको कुछ गिफ्ट भी दे देगी। तो गुजरात में तो मासी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ जो मम्मी से बड़ा हो उसको बड़ी मम्मा कहते हैं। तो ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे से बड़ी है एज में, तो इसको मेरा बेटा बड़ी मम्मा बोलेगा। पर गुजरात में मासी ही बोलते हैं, चाहे बड़ा हो, बड़ी हो या छोटी बहन हो, उसको मासी बोलते हैं। हमारे यहाँ बड़ी मम्मी और बड़े पापा बोलते हैं। अब पता नहीं यहाँ मेरा बच्चा बड़ा होके क्या सीखेगा और इनको क्या बोलेगा, मासी माशा बोलेगा कि बड़ी मम्मा एंड बड़े पापा बोलेंगे। उसके बाद इसकी दादी आ चुकी थी, बा, गुजरात में बा बोलते हैं। और उसके बाद इन्होंने भी वही प्रोसेस स्टार्ट किया, आरती उतारना ये सब कुछ और आशीर्वाद देख के फिर नेक्स्ट मेरी मम्मी आई है गाँव से, उसके बाद वो आती है। वहाँ उत्तराखंड में तो अच्छे से प्रोग्राम होता है तो इसलिए वो सब वैसे ही रीति-रिवाज में करेगी जैसे उत्तराखंड में होता है। और ये मेरी फई है, बुआ, ये गुजरात में फई बोलते हैं और हमारे यहाँ बुआ बोलते हैं। उसके बाद इनकी बारी आएगी और ये देखो इन्होंने पहाड़ी स्टाइल में सब कुछ किया, पापा को भी गिफ्ट दिया और मेरी बेबी के लिए भी गिफ्ट लाए थे। मेरी बेबी के लिए चांदी के कंगन लाए थे, छोटे-छोटे। तो अभी तो हम उसको नहीं पहनाएँगे क्योंकि ऑलरेडी उसके हाथों में है। तो अभी सिर्फ़ ऐसे मम्मी अपने दिल की शांति के लिए उसको टच करवा रही थी। तो उसके कपड़े आए थे नए-नए, उसके बाद मेरी बुआ जी की बारी आती है। उसके बाद थोड़ा फ़ोटोशूट कर लेते हैं हम अपना जलवा बिखेरते हुए। तो यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोशूट होगा, उसके बाद मेरी फई, मेरी बुआ वही प्रोसेस करेगी। यहाँ ये चीज़ें मैंने देखा ये नहीं करते लगता है अन्नप्राशन, क्योंकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, पर हमारे वहाँ करते हैं तो इसलिए मेरी बुआ और मेरी मम्मी को सब पता था कि कैसे करते हैं, तो वो अपने पहाड़ी स्टाइल में सब तैयारी कर रही थी। तो मेरी बुआ भी इसके लिए चांदी के कंगन बना के लाई थी और कपड़े लाई थी, तो जो मेरी भाभी ने भेजा है। तो थैंक यू भाभी, ये सब कुछ भेजने के लिए। तो
उसके बाद वो पहाड़ी स्टाइल में हो रहा है, उसके बाद थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे और मेरी फ़ई ने हमें मेरे बेबी को गिफ्ट दी। मेरी आवाज़ इतनी अजीब सी आ रही है क्योंकि मुझे कफ़ हो गया और मेरी आवाज़ एकदम मोटी-मोटी सी निकल रही है। तो आप एडजस्ट कर लेना इसी में, क्योंकि आज मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि गले में बहुत दर्द है मेरे। काफ़ी कफ़ हो चुका है, कोल्ड हो चुका है। उसके बाद ये है हमारी फैमिली के न्यू कपल। इनकी अभी 2-3 दिन पहले ही शादी हुई है और ये भी आए थे, हमने इनको खाने पे बुलाया था। तो उसके बाद ये इसकी बुआ जी, आप देख सकते हैं ड्रेस में इसकी बुआ जी है, जो डेकोरेशन के लिए बहुत दूर से आई है। इन्होंने बहुत अच्छा से सजावट करी क्योंकि मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं था, क्योंकि अचानक-अचानक सब हुआ। तो उसके बाद ये आई, इन्होंने डेकोरेशन किया, उसके सारा काम इन्होंने किया, बेबी का भी लगभग इन्होंने ही करके दिया मुझे। और ये है साइड में इसकी बड़ी मम्मा, और गुजराती में बोलते हैं मोटी मम्मी और हमारी माँ बोलते हैं बड़ी मम्मी। तो उन्होंने भी वही किया, प्रोसेस के साथ सब आरती-वारती करके मेरे बेटे के लिए गिफ्ट लाए, गिफ्ट दिया, पैसे दिए और फाइनली अब ये कुछ खा सकता है। तो इसको गंगा जल पिला रहे हैं अभी, उसके बाद इसको कुछ चखाएँगे और कल से इसका खाना हल्का-फुल्का मैं स्टार्ट कर दूँगी, जैसे दाल-वाल और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पतली-पतली सी चीज़ें हम इसको खिलाएँगे, स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे बहुत बड़ा खुश है ये चीज़ें देख के, इसको ये चीज़ें बहुत पसंद है, ऐसी चीज़ें एकदम चमक-धमक। उसके बाद यहाँ पे सबका खाना हुआ, पहले हमने नई जोड़ी को खाना खिलाया, उसके बाद अब हम खाएँगे और खाने के बाद और इस सेरेमनी में ये भी होता है कि बच्चा पहली बार क्या पकड़ेगा, जो पकड़ेगा वही माना जाता है कि शायद लाइफ में वही चीज़ें वो करे। तो हमने इसके सामने पूरी थाली रख दी थी, ना इसने पैसे पकड़े, ना चॉकलेट पकड़ी, ना नोटबुक पकड़ी, इसने कुछ नहीं पकड़ा, इसने पूरी थाली ही पकड़ी। ये लाइफ में सब कुछ करना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और 2 बार ये प्रोसेस करने के बाद इसने 2 बार थाली ही पकड़ी, जब तीसरी बार हमने एक बार और ट्राई किया तो इसने पैसे पकड़े और वो भी 500 का नोट पकड़ा, इसने पूरा 500 का नोट पकड़ के सीधे मुँह में डाल दिया। मतलब इसको खाने का भी शौक है, पैसे भी चाहिए और पूरी थाल भी इसने पकड़ ली। उसमें नोटबुक थी, पेंसिल थे, पेन थे, चॉकलेट्स थे, पैसे थे, इसने पूरी थाली पकड़ के घूम रहा था। तो गाइस आपने देखा कैसे मैंने अपने बेटे का अन्नप्राशन सेरेमनी की। ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे, घर के ही लोग थे, क्योंकि इसको 6 मंथ कंप्लीट होने वाले थे। उससे पहले ही मुझे इसकी सेरेमनी करनी थी अन्नप्राशन की, क्योंकि 6 मंथ में ही शुभ माना जाता है ये चीज़ें करनी। तो मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। तो मेरी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे को बहुत कफ़ हो चुका है, कोल्ड हो चुका है और मेरी बेबी को भी। पर ये 6 मंथ पहले से करना था, तो इसलिए मैंने कहा चलो कर ही देते हैं, तो कर दिया। तो ये हल्का-फुल्का किया हमने, ज़्यादा हैवी नहीं किया। तो फिर भी आप लोगों को कैसा लगा हमें बताना कमेंट करके गाइस। अच्छे कमेंट करना, क्योंकि हमें अच्छे कमेंट चाहिए आप लोगों से। तो आप देख ही सकते हैं कैसे किया है। तो अब ये व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, हमारे नेक्स्ट व्लॉग आने तक प्लीज़ वेट करें और जो भी हमारे व्लॉग है उनमें सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करें एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।